इसलिए कि मैं भी किराए का टट्टू नहीं हूँ, असल में मैं तर्जमा भी मुझे पढ़ाना है। चंद दिनों के बाद थोड़ा सा कुरान मजीद देख रहा था, लेकिन ये जलसे वाले जालिम जो इसी तरह बाज जगहों में मैं चला जाता हूँ, मेरे साथ यही जुल्म है कि उससे पहले एक खतीब आता है, कहता है मैं आपके और हजरत के दरमियान में हायल होना नहीं चाहता। 15 मिनट बकवास करके वो चला जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आता, मैं आपके और हजरत का वक्त लेना नहीं चाहता। समझे? वो करते 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 एक कवाड़ा ही करते। हमारे इलाके में हमारे एक अजीज मौलवी, वो भी बड़ा मजाक किया। तो हमारे बच्चों के यहाँ टाइम मैम नहीं होता, जिस पे खतीब को कह दो वो खतीब की मर्जी है। जब तक खतीब तकरीर करे, खतीब की मर्जी होती है कि जब तक खतीब तकरीर करे। तो रात के 2 बज चुके, जब उस मौलवी साहब की बारी आ गई तो लोग इस तरह झूम रहे थे, उनको नींद आ रही थी। तो मौलवी साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु। सामने से किसी ने बम छोड़ दिया, उसने बम छोड़ दिया, डज हो गया। मौलवी साहब ने कहा मैंने अभी तक तकरीर शुरू नहीं की, पहले से डज छोड़ रहे, पहले से आपकी हालत खराब हो गई है, मेरी तकरीर नाकाबिले बर्दाश्त है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे साथ भी यही है, छोड़ते कहते आखिर में आपका बयान होगा, पहले आप बयान करके चले जाएं, लोग चले जाएंगे, तो मैं बस बैठता रहूंगा। मैं वो टट्टू हूँ कि आखिर तक मुझे बैठना है। समझे? मुझे आखिर तक बैठना है, मुझे कोई और काम कुछ करना नहीं। खैर दोस्तों, जामियत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, जामियत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। मेरे नबी का विसाल जब इस दुनिया से हो गया, आपका जब विसाल हो गया तो इब्ने अब्बास की, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की उम्र उस वक्त 12 साल और 13 साल की उम्र थी। लेकिन आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह के आमाल को इस तरीके पर नोट किया है, इस तरह नोट किया है, इस तरह नोट किया है। बचपन की हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इनकी खाला है, खाला के घर में जाकर के देखता है कि प्यारे मोहम्मद जब घर पे तशरीफ लाते हैं आपके आमाल क्या है, आपके मामूलात क्या है, आप किस तरह ये कि आराम फरमाते, आप ये कि किस तरह उठते तहज्जुद पढ़ते हैं, आप किस तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते हैं, ये सब कुछ इब्ने अब्बास ने नोट फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते, वापस आकर के देखते हैं कि लोटा भरा हुआ है, लोटा पानी से भरा हुआ है कि हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी हो और हजरत अक़दस के लिए सहूलत। फरमाते कि ये पानी मेरे लिए किसने लाया है? फरमाया कि इब्ने अब्बास ने लाया। फरमाया अल्लाह मुफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह दीन की समझ को अता फरमा दे। रईसुल मुफ़स्सिरीन 700 ज़बानों में कुरान की तफसीरें लिखी गई है, 700 ज़बानों में। आज से तकरीबन 22 साल पहले की बात बताऊं, उस वक्त कुरान पाक की तफसीरों की जो तादाद थी वो 2.5 लाख थी। इस वक्त 3 लाख तक तफसीरें लिखी गई है। ऐसी तफसीरें भी है कि जो यह कि 20 जुल्दों में, ऐसी तफसीर है 30 जुल्दों में, 50 जुल्दों में तफसीर भी है। इब्ने शाहीन की तफसीर 1600 जुल्दों के अंदर है। तफसीर लिखते हजरत मौलाना पंजपीरी रहमतुल्लाह लिखा कि 1000 जुल्दों में, बाद ने लिखा कि 1600 जुल्दों में। कोई झगड़े की बात नहीं है, बाद बड़ी जुल्दें शुमार करते हैं तो ऐसे एतबार से 1000, वरना 1600 जुल्दों में। आपने तफसीर जब इब्ने शाहीन ने लिखी, यही आदमी जो अन्नासिख वल मंसूख किताब का मुसन्निफ भी है, कई किताबें इसने लिखी है। 1600 जुल्दों में या 1000 जुल्दों के अंदर तफसीर लिख करके कुरान पाक की तफसीर। आखिर में क्या है? आखिर में फिर ये है कि आसमान की तरफ देख करके रोने लगा, लगे कि अल्लाह मुझसे तफसीर का हक अदा नहीं हुआ, कलम को फेंका कि तू कौन इब्ने शाहीन, कुरान तुझसे कहाँ अदा होगा। 1000 जुल्दों में तफसीर लिखी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 2.5 लाख तफसीरें 700 ज़बानों में। अब तो 3 लाख तक तादाद पहुंची है, 3 लाख तफसीरों में। लेकिन सबका सर वो इब्ने अब्बास है। सबका रईस जो है ना, रईस रास से, रास कहते सर को। सर जब आदमी का हाथ कट जाए तब भी आदमी बाकी रहता है, पाँव कट जाए तब भी आदमी बाकी रहता है, लेकिन सर को काट दो तो फिर बाकी नहीं रहता। 2.5 लाख तफसीरें या 3 लाख तफसीरें 700 ज़बानों में रईस मुफस्सिर इब्ने अब्बास को कहा गया।
इब्ने अब्बास है, सईद इब्ने जुबैर, ताबीन, दीगर हजरात, ये सारे के सारे इन्हीं के शागिर्द हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल है और इसी तरह दीगर हजरात, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे आपके शागिर्दों के शागिर्द हैं, आपके शागिर्दों के शागिर्द हैं। और सईद इब्ने जुबैर के पास वो इल्म था जब इस बदबख्त ने, ये लाउड स्पीकर का गला भी पकड़ लो ना, ये भी एक अज़ाब है। आखिर में अल्लाह आपका भला करे। सईद इब्ने जुबैर को इस बदबख्त ने जब कत्ल कर दिया, अल्लाह आपका भला करे, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कत्ल कर दिया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे, फरमाने लगे अल्लाह इसको तबाह कर ले, अल्लाह इसको तबाह कर दे कि इस खिंजीर ने उम्मत मुस्लिमा को एक बड़े एक समंदर से महरूम कर दिया। ए अल्लाह, पूरी दुनिया सईद इब्ने जुबैर के इल्म के मोहताज थे, लेकिन इस इल्म से महरूम करने वाला हज्जाज इब्ने यूसुफ है, वो कातिल, खुदा ने उसको ऐसे तबाह कर दिया। सईद इब्ने जुबैर के बारे में जब उसको पता, सईद इब्ने जुबैर उनकी मुखालफत करता था, कहता था कि ये बदबख्त है, सहाबा और ताबीन और तबा ताबीन का ये बदबख्त कातिल है। तो हज्जाज को जब पता चल गया, हज्जाज ने फैसला कर दिया सईद इब्ने जुबैर को छोड़ना नहीं है, इसके टुकड़े टुकड़े करना है। सईद इब्ने जुबैर को पता चल गया कि ये जालिम मुझे छोड़ेगा नहीं, तो हजरत ने फरमाया सईद इब्ने जुबैर, ए अल्लाह, इसने सहाबा को भी कत्ल कर दिया, ताबीन को भी इसने कत्ल कर दिया, इसने मुफस्सिरीन भी नहीं छोड़े, बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी इसने नहीं छोड़े। अल्लाह, इस जालिम ने किसी को छोड़ा नहीं है। ए अल्लाह, इसने लोगों को कत्ल किया, लेकिन खुदाया तू इसके हाथों को कब तक आजाद छोड़ेगा? ये जालिम कब तक लोगों को कत्ल करेगा? ए अल्लाह, मैं सईद इब्ने जुबैर आपके पास आना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, लेकिन यह है कि ये खिंजीर जब मुझे कत्ल करे अल्लाह, इसके बाद इसको तौफीक नहीं देना, हज्जाज इब्ने यूसुफ को फिर तौफीक नहीं देना, इसको ऐसी बीमारी में मुब्तला कर लेना कि पूरी कायनात इसको देख ले। हुआ क्या? हज्जाज इब्ने यूसुफ ने सईद इब्ने जुबैर को, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और ये बड़े बड़े हजरात इब्ने अब्बास के शागिर्द से भी इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब उसको कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ को अल्लाह ने ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया, ऐसी बीमारी में कि उसके गले के अंदर कीड़े पैदा हो गए, गले में कीड़े पैदा हो गए। इस वक्त को फिर क्या करते थे, ये मोटा सा धागा ले लिया, मोटा सा धागा ले लिया, इस धागे को पानी में केमिकल में लगाया, इस पर मिर्चें लगाई, दवाइयां लगा करके फिर कुत्ते की तरह ये अपना मुंह इस तरह खोलता था। इस धागे को केमिकल को अंदर लगाते। उस जमाने में ऑपरेशन का निजाम था ही नहीं, तो फिर ये केमिकल और ये मोटा धागा इसको हिलाते थे जब तक ये फिर ये मिर्च या इस किस्म की दवाई जब कीड़ों को लग जाती तो हज्जाज थोड़ा सा ठंडा हो जाता था, और जब इस धागे को निकालते थे, निकालने के बाद हज्जाज उसी तरह कुत्ते की तरह तड़प करके मर गया। इसी तरह अल्लाह ने उसको जलील कर दिया। मैं कह रहा था कि इब्ने अब्बास जामिया इब्ने अब्बास, अल्लाह इसको इब्ने अब्बास के उलूम का वारिस बना दे, उनका जानी बना दे, अल्लाह इस किस्म की बरकतें अता फरमा दे। इसका अब्बा अब्बास, ये तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्बा इनका अब्बास चचा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भतीजा है, और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में दोनों बराबर है। चचा सिर्फ उम्र में 2 साल बड़े, चचा हजरत अब्बास उम्र में सिर्फ 2 साल बड़े हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजा वो 2 साल। अब लोग उसको छेड़ते थे, छेड़ करके हजरत अब्बास को कहते थे हल अंत अकबर अभी अखीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है? हल अंत अकबर अभी अखीका मोहम्मद अकबर, तू बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है? तो हजरत इब्ने अब्बास के वालिद हजरत अब्बास कहते थे, ऐसे देख करके फिर थोड़ा सा मुस्कुरा करके फरमाते थे अना अकबर मिन्हु सिन्नन व हुवा आज़म मिन्नी, अना अकबर मिन्हु सिन्नन व हुवा आज़म मिन्नी। अरे मोहम्मद तो मेरा भतीजा है, उम्र में मुझसे छोटे हैं, 2 साल मुझसे छोटे हैं। अना अकबर मिन्हु सिन्नन, उम्र मेरी बड़ी है, लेकिन वह हुवा आज़म मिन्नी, मोहम्मद की अज़मतों का क्या कहना, मोहम्मद
वह आज़म मिन्नी, मोहम्मद की अज़मतों का क्या कहना है कि मोहम्मद कहां पर पहुंचे, मैं कहां पहुंच सकता हूं। इंसान को अज़मत मिल जाती है, इंसान को अज़मत मिल जाती है उलूम नबुव्वत से। नबुव्वत किसी को नहीं मिलेगी, नबुव्वत किसी को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नबुव्वत चूंकि एक वहबी चीज है, लेकिन उलूम हासिल करना ये कसबी चीज है। इल्म हासिल करना ये कसबी चीज है, लेकिन ये भी कसबी किसी हद तक, ये भी कसबी किसी हद तक, किसी हद तक। वरना मैं भी मुल्ला हूं, मैं भी मुल्ला हूं, अल्लाह आपका भला करिए कि मेरे पास बूढ़े 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 मुदर्रिस भी आते हैं पढ़ने के लिए। अभी छुट्टियों में तफसीर और तर्जुमा शुरू होता है, मौलवी असातिज़ा भी आते हैं और अल्लाह बड़ी तादाद असातिज़ा भी आते हैं। मौलवी 500 तक ये है कि मैं मौलवी साल में फारिग करता हूं, मेरा नया मदरसा, और भी आएंगे और भी आएंगे और भी बढ़ेंगे, खुदा जाने साल साल में सैकड़ों में उनकी तादाद बढ़ती रहती है। मैंने मुल्ला, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं भी पढ़ाता हूं, लेकिन ये है कि हमारे पास मदरसों में महल्ले वाले सुन लो, ये मौलवी लोग पहले से भरे हुए हैं, इनको मेरी तकरीरों की जरूरत नहीं है। मैं महल्ले वाले लोगों से अर्ज कर रहा हूं, हमारे पास लोग सरमाएदार किस्म के लोग आते हैं, सरमाएदार आकर मैं मोहतमिम नहीं हूं, मेरे मदरसे का मोहतमिम मौलवी शुएब साहब है, मौलवी आयतुर रहमान साहब है, अल्लाह आपका भला करे। एक शाख है आयतुर रहमान के पास है, एक उसके पास है। मैं वैसे आम टट्टू हूं, अल्लाह आपका भला करे, मुदर्रिस किस्म का आदमी हूं, तदरीस कर रहा हूं, मुलाजिम हूं और पढ़ा रहा हूं। लोग आते हैं हमारे पास, पैसे देते, मौलवी साहब आप पैसे ले ले, क्लास वाले कारी को अलग पैसे देते हैं और दूसरे असातिज़ा को क्लास के बच्चों को पैसे देते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं। ये मेरा बच्चा है, इसको इसके साथ लड़ना नहीं, इसको प्यार देना, इससे शफ़क़त के साथ इसके साथ पेश आना कि अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज बना दे, अल्लाह मेरे बच्चे को। मोहतमिम की चमचमी अलग होती है, मोहतमिम की चमचमी, मोहतमिम को अलग पैसे देते हैं, उस्तादों को क्लास के उस्ताद को अलग देते हैं, बच्चों को मिठाइयाँ खिलाते अलग देते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज बन जाए, हाफिज बन जाए। बखुदा करोड़पति नहीं, अरबपति। मदरसे मशहूर है कि मदरसे के अंदर फकीर लोग, मिस्कीन लोग, यतीम लोग, फकीर लोग, मिस्कीन लोग, यतीम लोग, यही पढ़ते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यतीम लोग, फकीर लोग, मिस्कीन लोग ये भी है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपके इस मखलूज पाकिस्तान को खरीद नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनके बच्चे हैं कि आपके इस पाकिस्तान को किसी जमाने में जब हमने बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, मशरिकी पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर क्या था, हमारे पाकिस्तान का रुपए ऊपर था और उनका रुपए जो होता था वो टक्का कहते थे उसको, टक्का 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 टक्का। बंगाली के रुपए को क्या कहते थे, उसको कहते थे टक्का टक्का, और टक्के की कोई कीमत नहीं थी। हमारे रुपए पाकिस्तान के रुपए की बड़ी कीमत थी, उसको कहते थे टक्का। अब अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐसा जलील कर दिया कि पाकिस्तान के 2.5 रुपए 3 रुपए उनका 1 टक्का। किसी जमाने में पठान नाराज होता था ना, नाराज होकर कहते जो बकवास में तकम जाना लगा देता इसका कीमत वो टक्का, जैसे पठान ने सवार को फेंकता है ना इस तरह तकम जाना लगा मसलन बकवास सड़े इसका कीमत टक्का है, आपकी कीमत टक्का भी नहीं है। अल्लाह ने ऐसा जलील कर दिया इनको, खुदा ने ऐसा जलील कर दिया, ऐसा जलील कर दिया इनको, ऐसा तरह जलील हो गए अगर गैर हो तो ये सर उठाने के काबिल भी ना रहे। अब हो गया उनका 1 टक्का और यहाँ के 2.5 रुपए। वो जलील थे, हम जलीलों से ज्यादा जलील हो गए। वो जलील थे, हम जलील से ज्यादा जलील हो गए। इसलिए ये हुक्मरान, ये तबका, ये मौलवियों के बूट पालिश करने वाले बूट हमारे मौलवी साहब 14 पाकिस्तान 14 अगस्त को मौलवी साहब ने गरीब ने अपनी पगड़ी भी छोड़ दी और शलवार निकाल करके पतलू पर ये दाढ़ी और ये पतलू, ये दाढ़ी और ये पतलू है लानत तुझ पे है दुनिया का। आपको समझ नहीं है, बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे आपको तो पता नहीं होगा कि मौलवी उनकी शर्मगाह की क्या है, मौलवी उनकी शर्मगाह की साख क्या है, ये किसी को इसमें कोई पता नहीं चलता। ये शलवार में कोई पता नहीं चलता कि इसके जिस्म की साख कितनी है, इसके जिस्म की साख कितनी है। लेकिन मौलवी साहब ने पहली बार ये दाढ़ी सिंधी में चाहते थे, एडी दाढ़ी वो दाढ़ी नंगा सर होकर के पतलून पहना जा रहा है माशाअल्लाह, ज़कात के पैसे लेकर के मुल्क का वफादार। ये मुल्क का क्या है, ये मुल्क ये लिबास को कौन कहते हैं,
ये इस पे पतलून को लिबास कौन कहता है? नाराज रहना पठानों, ये तुम्हारे पठानों का लिबास नहीं है। इस्लाम को छोड़ो, दीन को छोड़ो, ये पठानों का लिबास भी नहीं है। पठान गैरतमंद कौम है, कभी भी इस पतलून को इस तरीके पर नहीं पहनेगा। हाय मैं जा रहा था, मोटा सा आदमी लाठी जा रहा था, पठान जो है मस्जिद चलाते तो रेस लगा करके मस्जिद में मैं पीछे बैठा हुआ, एक मोटा सा आदमी, उसको सीट नहीं मिली थी, वो इस तरीके पर डंडा पकड़ा हुआ था और इतना मोटा सा पतलू वाला, अल्लाह का भला करिए कि ये पठान रेस लगा रहे, नस्वा खा करके जा करके ऐसे किया तो वो पीछे उसका पूरा हिस्सा इधर आ गया, पूरा मेरा चेहरा ही गायब हो गया कि मैं किधर गया। तो पीछे मुड़ करके गरीब संभल गया, मोटा सा था, पीछे मुड़ करके मुझे देखा, कहा कि हजरत माफ फरमाए, हजरत जी माफ फरमाए। मैंने कहा आप माफ फरमाए, बगैर इजाजत के हम अंदर गए। आप माफ फरमाए कि हम बगैर इजाजत के अंदर चले गए। मैं अब्बास की बात कर रहा था, फरमाया हल अंत अकबर अभी बिन अखीक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अना अकबर मिन सिन्नन वहु आज़म मिन्नी। एक मर्तबा काबतुल्लाह की जब तामीर हो रही थी, बुखारी की हदीस आपको सुना रहा हूं, काबतुल्लाह की तामीर हो रही थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने जाहिलियत के मुशरिकीन मक्का ने काबतुल्लाह की तामीर की है, तो लोग पत्थर उठा करके बड़े बड़े पत्थर लाते थे, एक पत्थर, दो पत्थर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो पत्थर, तीन पत्थर अपने इस कंधे मुबारक पर रख करके आप ला रहे काबतुल्लाह की तामीर के लिए। हजरत अब्बास ने फरमाया, हजरत अब्बास ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह तो नहीं, उस वक्त फरमाया कि भतीजा मोहम्मद रसूल रिसालत का इजहार बाद में हो गया, अल्लाह 40 साल के बाद, ये 40 साल से पहले की बात है जब काबतुल्लाह की तामीर हो रही थी। फरमाने लगे कि प्यारे मोहम्मद आपके कंधे मुबारक पर दो तीन बड़े बड़े पत्थर आप उठा लेते हैं, दो पत्थर तीन पत्थर, आपका कंधा मुबारक जख्मी होगा, मेहरबानी करो ए मोहम्मद, मेहरबानी करो आप ये कर दो, ये जो आपकी लुंगी है, अरब के यहाँ क्या होता है, बड़ा सा जुब्बा होता है, जुब्बे के नीचे अल्लाह का भला करिए कि जुब्बे के नीचे लुंगी होती है, सिली हुई लुंगी, इज़ार बंद और तहबंद ये सिला हुआ, और उसके नीचे तुबान अंडरवेयर और अल्लाह को छड्डी, ये छड्डी होती है, उसके ऊपर फिर ये कि तहबंद भी सिला हुआ, उसके ऊपर फिर ये कि जुब्बा। अगर ये तहबंद निकल भी जाए, लुंगी निकल भी जाए और वो अंडरवेयर न भी हो, तब भी आदमी की शर्मगाह खुलती नहीं है। जुब्बा है जो तखरम तक है, अल्लाह का भला करे, जुब्बा इंसान को घेरे में लेता है। तो हजरत अब्बास ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, बुखारी की हदीस आपको सुना रहा कि ऐ मोहम्मद ये कर दो कि ये जो आपकी लुंगी है, तहबंद है, इज़ार बंद है, इसको ये कर दो, इसको निकाल कर, चूंकि जुब्बा भी है तो बान भी है, लिहाजा इसको निकाल करके दोहरा कर दो, तिहरा कर दो, चोहरा कर दो, इस तरह करके इसको फिर आप कंधे पर रखेंगे, इसके ऊपर दो पत्थर रखेंगे, तीन पत्थर अगर आप रखेंगे, दो पत्थर तीन पत्थर, तो कंधा मुबारक आपका जख्मी। फरमाने लगे कि चाचा मेरी गैरत इसकी इजाजत नहीं दे रही, मैं कैसे लुंगी को किस तरह, कहा नहीं शर्मगाह छुपाने के लिए, शर्मगाह छुपाने के लिए तो काफी है, जुब्बा काफी है, फिर ये अंडरवेयर है तो सवाल ही नहीं है कि शर्मगाह जाहिर हो जाए, तो आप है कि इसको उतारे ताकि आपको तकलीफ न हो। आपने चाचा के कहने पर आपके मिजाज, आपके गैरत के खिलाफ था, आपके मिजाज के खिलाफ था, आपने क्या कर दिया, आपने अल्लाह को भला करिए कि आपने लुंगी को खोलने वाले थे कि मोहम्मद बेहोश होकर गिर पड़े। अरे मौलवी सुन लो, लोगों के जूते सीधा न करो, जूते सीधा न करो, शलवार है, कमीज है, लुंगी है, पतलून है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अपनी रिवायत को छोड़ करके, अपनी रिवायत और अपने अक़दार को छोड़ करके हजरत उमर गए, कलीसियाओं में गए, गिरजाघरों में गए, हाँ मंदिरों में गए, हजरत उमर यहूद और नसारा के बुखारी भरी हुई है गए, लेकिन अपने अक़दार का किसी सहाबी ने, अपनी रिवायत का, अपनी अज़मत का और अपने दीन का सौदा किसी ने भी नहीं किया। ये तू है कि पहले से मुल्ला टोपी फेंक करके, तलवार भी फेंक करके, पतलून है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी
क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। युवारी सौआतिकुम, तुम्हारी शर्म का किसी को क्यों नजर आ जाए। आप बेहोश हो गए। अब आगे तारीख की रिवायत है कि हजरत की आंखें इस तरह खीरा होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत कोई फरिश्ता आ गया, जिब्रील आ गया, कोई फरिश्ता आ गया। आगे हदीस में इसका जिक्र नहीं है। बहरहाल मुअर्रिखीन लिखते हैं, अहले सीर लिखते हैं, आकर के उन्होंने आपके लुंगी को दोबारा बांधा, फिर मेरे नबी को होश आ गया। फिर मेरे नबी को गैरत तो कोई चीज है, हम गैरतमंदों की औलाद है, गैरत में कोई चीज है। अपनी शर्मगाह को इस तरीके पर मैं कर रहा था। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं कि जी पैसे ले लो मौलवी साहब, मोहतमिम साहब और तलबा, उस्ताद साहब, हमारा बच्चा हाफिज बन जाए। लेकिन बच्चा चोर बनता है, डाकू बनता है, भागता है, चर्च पीता है, पढ़ाई छोड़ देता है। माएँ रोती है, बहनें रोती है, माएँ रोती है, बहनें रोती है कि हमारा भाई क्यों हाफिज नहीं बन रहा, हाफिज कुरान नहीं बन रहा। अल्लाह कुरान ने इसका जवाब दिया, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह खुद चुन लेता है। यह नहीं होगा कि इब्न अब्बास वाले किसी को हाफिज बनाए, खुदा की मर्जी होती है कि किसी को हाफिज बना दे। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। खुदा की मर्जी है जी। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। हम चाहते हैं किसी को किताबुल्लाह के वारिस बनाते हैं। कोई भुट्टो का वारिस बन गया, कोई नवाज शरीफ, कोई शहबाज शरीफ, शरीफ नाम शरीफ है, हकीकत में फा को बदल दो रा के साथ। क्या अर्ज करा, शरीफ ने फा को रा लगा दो, उसकी जगह पर क्या बनेगा? ये हाल बने क्यों कर बात जब हो सबकार उल्टे, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टे, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा, सारे उल्लू के पट्टे हम पर मुसल्लत है। अरे मौलवियों ये तुम्हारा कसूर है, ये तुम्हारा कसूर है। लगे हुए आपस में, हाथ इधर रखे या हाथ इधर रखे, लगे हुए मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते? सुनता है तो तू मरेगा, मैं आऊंगा तेरे कब्र पे। सुनता है या नहीं सुनता? छोटी छोटी बातों में लोगों को उलझा करके क्या हुआ कि किसी ने रफ़ा यदैन कर लिया, ये मेरे नबी से इसका सबूत है। कौन सी बात है? जोर से अगर किसी ने आमीन कह दी, यहूद आजाद, नसारा आजाद, मुल्क के दुश्मन आजाद, हिंदू आजाद, और अल्लाह का भला करिए क्या है, दहरिया आजाद, पूरे राफिज़ी जो सहाबा पर लानत भेजी, ये सब आजाद। तू लगा हुआ हाथ इधर रखेंगे या इधर रखेंगे? अजीब चक्कर में हमें उलझा दिया इन्होंने, अजीब चक्करों के अंदर हमें उलझा दिया। खुदा के लिए मुसलमानों अपने बच्चों को कुरानी तालीमात दे दो, और मौलवियों तबलीगियों मुत्तफिक हो जाओ। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ। हाँ, कुर्बान जाऊं तुम्हारी खानकाह पे तस्बीह जी, खानकाह वाला और तबलीगी जमात कुर्बान जाऊं तबलीग वालों पर। लेकिन तबलीगियों जब मसला होगा ना, जब जिहाद नहीं करेंगे और जब अल्लाह का भला करिए कि क्या है, दुश्मन का मुकाबला नहीं करेंगे, बेदार दिमाग से काम नहीं लेंगे, अचानक पाकिस्तान में ऐलान हो गया कोरोना, ऐलान हो गया क्या? कोरोना। खुदा की कसम असेंबली वालों के बिस्तरे चुप गए, कोई भी नहीं देखा, न रोजा, न मक्की मस्जिद, न मदनी मस्जिद, न जमात, न तशकील, खत्म। और कराची के अल्लाह का भला करिए कि मस्जिदों के अंदर ये हो गया 6 फीट के फासले पर, 5 फीट के फासले पर SOP। क्या कर रहे? SOP।
हमारे यहाँ जो जानवर लोग जमीनों में जाते थे, जमीनों की फसलें खाते थे, तो उस जानवर के मुंह पे हम लोग पट्टी बांधते थे, समझे? पट्टी बांधी। यहाँ बड़े बड़े मौलवी को देखो, वो नमाज बड़े बड़े मौलवी कोरोना लगेगा। और तबलीग वाले मेरे पास आया, मैंने कहा कोई कोरोना मरोना नहीं है, ये तो आपके अल्लाह को भला करिए कि जितने आप लोग आपसे ज्यादा तो मेरे शागिर्द, आप समझे? मैंने कहा होगी नमाज होगी, कोई कोरोना मरोना कुछ भी नहीं है, कोई टच नहीं है, कोई फासिला नहीं है, बिल्कुल इकट्ठे होकर के तलबा खाना खा रहे, नमाजों पे खड़े हो रहे हैं। आ गया कोई बड़ा पठान फौजी आ गया, अल्लाह जज़ाए खैर है, उसको मैंने मसला समझाया। मैंने कहा हम कोई फासला मासला नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ाई भी बंद नहीं होगी, सब कुछ, कोई कोरोना मरोना कुछ नहीं है। खुदा उस फौजी को जज़ाए खैर दे, वो दीनदार था, समझदार था। पहले तो उसने कहा ऐलान करो कि जुम्मा नहीं होगी। मैंने कहा मैं ऐलान नहीं करता, मैं कैसे, खुदा मेरी ज़बान को शर करे, मैं कैसे ऐलान कर दूं? उसने कहा किसी उस्ताद से करो। मैंने कहा कोई उस्ताद नहीं, तू ऐलान कर, हम लाउड स्पीकर खोलेंगे ताकि आसमान भी देख ले कि फलाने नहीं ऐलान कर रहा है। कहने लगा क्यों नहीं कर रहे? आपके मौलवी ने फतवा दिया। मैंने कहा मौलवी ने फतवा नहीं दिया, उनको दिलवाया गया, फतवा उनसे दिलवाया गया। मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि सिर्फ कोरोना, तबलीगी जमात गश्त बंद, सैरोजा बंद, तबलीग वाले मेरे पास आ गए, हजरत एक जमाने से गश्त भी नहीं किया, काफी दिनों के गश्त भी नहीं किया, शेरों में नहीं, जमात की तशकील नहीं है। मैंने कहा ये मेरा मदरसा अफगानिस्तान का सूबा है, मजाक किया। मैंने कहा ये देहात है, ये मेरा मदरसा है, इसमें गश्त कर, तलबा में गश्त कर, शेरोजा चल, जितना भी बयान करना है करो, यहाँ कोई मसला नहीं है। जितना भी आप फजल रहमान को, गरीब को खराब कहें, जितना भी खराब कहें, लेकिन विफाक ने हिम्मत हारी, जुर्रत नहीं है विफाक को कि विफाक वाले पढ़ाई शुरू करें, जुर्रत नहीं है मदारिस वालों को। मुझे खूब मालूम है, मैंने तफसीर पढ़ाया, तर्जुमा मैंने पढ़ाया, छुट्टियों में पढ़ाया। और मौलाना फजल रहमान को मैंने कहा हजरत मदारिस शुरू नहीं हो रहे, बुरा हाल है, फरमाया छोड़ो, पता चले मौलवियों को कि उनके अंदर कितना पावर है। देखता हूं बिरेलवी बंद, जमात इस्लामी बंद, अहले हदीस बंद, देवबंदी बंद, देवबंद तो पहले से बंद। आखिरकार मौलाना फजल रहमान ने फरमाया कि शुरू करो सिलसिला शुरू कर दिया। अल्लाह के फजल और करम से आपने देखा कि अल्लाह आपका भला करे कि मदारिस का सिलसिला शुरू हो गया। आपसे मेरी गुजारिश है, आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तबाह है। मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूँ, ख्याल करना, मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूँ, यूनिवर्सिटी का मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैंने डॉक्टरेट हासिल की, तो इसके बाद आपको क्या चाहिए? आप बात समझ रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी नाकाम, कॉलेज नाकाम, और अल्लाह को भला करे स्कूल नाकाम। दुनिया जहाँ डॉलर पे लग रहे, लेकिन हमारे मदरसे 5-5 रुपए 10-10 रुपए भीख मांग करके आप देख रहे हैं। आपको बताऊं आलमी मुकाबलों के अंदर नाबीना बच्चे जीत जाते, सबको सुभान अल्लाह। आलमी मुकाबले के अंदर कौन? नाबीना बच्चा, अल्लाह 9 साल का बच्चा पूरी दुनिया को शिकस्त देता। आपके पाकिस्तान सिराइकी का बच्चा और बंगालियों के बच्चे, मुझे बांग्लादेश में उन्होंने मिला है, हड्डियों का मजमुआ, पूरी दुनिया को उसने शिकस्त दी। इसलिए कॉलेज वालों को पता है कि हम रुस्वा है, यूनिवर्सिटी वालों को पता है। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को तफसीलात में जाना नहीं चाहता। खुदा की कसम, घोड़ा जितना भी खराब हो और ऊंट जितना भी खराब हो, टट्टू गधे से बेहतर है। मदरसा जितना भी खराब हो, करोड़ों तुम्हारे कॉलेजों से बेहतर है। जितना भी मुल्ला गया गुजरा हो, मुल्ला तुम्हारे करोड़ों से, इन लोगों से तुम्हारा मास्टर, डॉक्टर, डायरेक्टर, हेडक्वार्टर, स्कूटर, टमाटर, सारे जितना भी होगा तुमसे करोड़ों मरतबा मौलवी बेहतर है। जितना भी गया गुजरा हो, आज इनको ये रुसवाई है, इसी मदारिस के पीछे पड़े हैं। महल्ले वाले मदरसों की कदर करे, जमात तबलीग वालों की कदर करे, दीनदारों की कदर करे, चाश और अवाबीन की पढ़ने वालों की कदर करे, तहज्जुद गुजारों की कदर करे, दीनदारों के साथ जुड़ो। इस मुल्क से इन लोगों से क्या मिला है, क्या मिलेगा? पठान अपनी मजदूरी करता है, बलोच अपनी मजदूरी करता है, इनसे क्या मिला है?
इनसे हमें क्या मिला है, किस चीज की तवक्को है इनसे? ये इतने इनके पेट है जहन्नम में कि ये खाते रहेंगे, भरेगा नहीं। और यहाँ से फिर ये कि सारी दौलत बाहर मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान को लूट करके वली खान ने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती मुल्क और सबसे ज्यादा मालदार मुल्क पाकिस्तान है, इसलिए कि पाकिस्तान को लूट करके फिर भी पाकिस्तान खत्म नहीं हो रहा। इसकी जगह पर कोई और मुल्क होता वो कब का तबाह हो चुका होता, वो कब का तबाह हो चुका होता। आपसे मेरी गुजारिश है मदरसा इब्ने अब्बास की कदर कर ले, मदरसा इब्ने अब्बास की कदर कर ले, अपने मसाजिद और अपने उलमा की कदर कर लो। आपसे मैं नहीं कहता कि उनको ज़कात दे दो, न दो ज़कात। आपकी ज़कात क्या है? ये वक्त तो गरीबों का रुक के गुजरता है, कभी सुबह नहीं होते, कभी शाम नहीं होते। बंद करो। मैंने तो नहीं देखा कि अल्लाह आपका भला करिए कि लोग आपके वजीर तुम भूख से मरते। मैं गया वजारत तालीम में 3-4 साल में गया, बर्गर खाते, बर्गर खाते के बच्चे बर्गर खाते, दोपहर में बर्गर खाते, बर्गर। खुदा की कसम हमारी जो दाल है मजलिसों की, उनके बर्गर से करोड़ मरतबा बेहतर है। बर्गर। हम लोग वजारत तालीम की मीटिंग में बैठे हुए, वो कहते हैं कि जी खाने का टाइम हो गया, डब्बे ला करके दिए, पता नहीं पिछले साल की मुर्गियां क्या इस किस्म के ला करके खाना खाते जाइए और इजलास की कार्रवाई जारी रखते जाइए। और पेशाब के लिए मैंने पेशाब लग गया, क्या करूं? उधर गया, वो जगह ही नहीं है, बस खड़े होकर वो पता नहीं कमूट क्या कहते, वो बैठने की जगह ही नहीं है। वो कहते मैंने इसको कैसे इस्तेमाल कहते खड़े होकर, वाह 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 वाह, खड़े होकर के आदमी पेशाब कर, बड़ा मजा आएगा। फरमाया कि मैं खड़ा होकर के मैं पेशाब कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया उमर ला तबुल काइमा मा तो काइमा मुंजु अस्लम तो, फरमाया उमर खड़े होकर के पेशाब न करो। मैंने फरमाया जब से मेरे नबी ने मुझे ये बताया, खुदा की कसम आज तक खड़े होकर के मैंने पेशाब नहीं किया। जब से इस्लाम कबूल किया, जब मोहम्मद ने मुझे तंबीह फरमा दी, इस तंबीह के बाद खड़े होकर के मैंने पेशाब नहीं किया। हम लोग गए फरसद निजाम है, हम लोग का दिमाग खराब है, हम लोग मुल्क की तरक्की के सामने रुकावट है। ये ठीक है, बटन को ये ठीक है, ये लोग ठीक है। मुल्क इससे खूब तरक्की हो रही, मुल्क को खूब इन्होंने तरक्की दी है। मुल्क की तरक्की तबलीगी जमात ने रोकी है, मुल्क की तरक्की तहज्जुद गुजारी ने रोकी है, मुल्क की तरक्की मेरी माओ ने रोका है, मेरी बहनों ने रोका, बेकस बेसहारा लोगों ने मुल्क की तरक्की रोकी है। ये मासूम बच्चे इन्होंने मुल्क की तरक्की रोकी है, उलमा और हुफ्फाज इन्होंने मुल्क की तरक्की रोकी है। अरे तुम्हारी समझ में करोड़ों लानतें हो, तुम्हारी समझ में करोड़ों लानतें हो। क्या भागते रहते हो, क्या बात है? अंग्रेज के बूट पालिश करते तुम्हारी अकल भी उड़ गई है। गुजारिश आपसे ये है, आपसे मेरी गुजारिश है, महल्ले वाले कौन है हाथ खड़ा करे, महल्ले वाले मदारिस की कदर करो, उलमा की कदर करो, तबलीगी जमात की कदर करो, दीनदारों की कदर करो। पाक परवरदिगार मेरी इस गुफ्तगू को टूटे फूटे मेरे इन अल्फाज को अपनी बारगाह में अहले मदारिस के हक में, दीनदारों के हक में अल्लाह मेरी इस फरियाद को कबूल फरमा दे। मौलाना इनायतुर रहमान और उनके असातिज़ा, उनकी मेहनत और मुजाहिदा रियाज़त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, मदारिस की हिफाज़त फरमा दे, उलमा की हिफाज़त फरमा दे, माएँ बहनें बेटियाँ उनकी इज्जत आबरू की हिफाज़त फरमा दे, इस मुल्क की हिफाज़त फरमा दे, उम्मत मुसलमान जहां जहां बेबस बेकस है, ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दे। रब्बा रहमो करम का मामला फरमा दे, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक्सा की मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। वाह खुदावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।